सबसे ज्यादा कोयला का पैसा किसके पास है? बाबूलाल मरांडी जी जानते हैं। चोरी करा रहा धनबाद के एरिया। बाबूलाल जी ही बताएंगे, उनके पास सारा रिपोर्ट आया है, सारा रिपोर्ट आया है। अरे सारा रिपोर्ट आया है। बाबूलाल जी जानते हैं कि उनके दल के लोग ज्यादा वहाँ कोयला के कारोबार के हिस्से में सम्मिलित, क्योंकि सांसद उनका 6 विधायक होते हैं धनबाद जिला में, जिसमें झरिया, बागमारा और आपका धनबाद 3 विधायक उनके पार्टी के। हेमंत सरकार के रहते हुए बाबूलाल को बताए कोयला चोरी कौन करवा रहा है, उनके लोग कैसे करवा रहे हैं? ठीक है, नेता देखिए, सीएम के बाद कोई अगर लीडर होता है तो अपोजिशन होता है, और उनकी बात में भी गंभीरता से राज्य को लेती है, राज्य लेती है, मीडिया लेती है, जनता लेती है। तो निसंदेह वो गंभीर इंसान है, गंभीर बातें उन्होंने कहा है, लेकिन बस वो निष्पक्ष नहीं होकर पाए, वो अपने लोगों का नाम नहीं गिना पाए। ये आवाज़ सड़क में भी होगी, सदन में भी होगी, और हमारे संगठन के साथी 180 किलोमीटर की पदयात्रा के साथ राजधानी कुछ किए हैं। तो हमारे मुद्दे हैं स्कॉलरशिप, जो विगत कई वर्षों से छात्रों को मिल नहीं पाया है। आज स्थानीय नीति का मामला हो, नियोजन नीति का मामला हो, या फिर तमाम प्रतियोगिता की परीक्षाएं जो निर्धारित समय पर नहीं हो पा रही हैं, ये सारे मुद्दे होंगे। आज राज्य में खनिज संपदा की खुली लूट हो रही है, ये हमारे मुद्दे होंगे। हमारा ध्यान आकर्षण का विषय भी यही होगा, और विशेषकर जो राज्य अभी आर्थिक संकट झेल रहा है, इस पर राज्य सरकार को सुझाव भी होगा कि जो अवैध तरीके से हमारे करप्शन जो हो रहे हैं, उन पर नियंत्रण करके राज्य के खजाने को भरा जाए। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जेएमएम प्लस बीजेपी का जो चर्चाएं हो रही है, अगर ऐसा होता है तो जयराम महतो किधर जाएंगे? अपने घर और ऑफिस को करें सुरक्षित, जायसवाल सीसीटीवी से लगवाएं हाईटेक कैमरा। देखिए, नहीं, हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे, हम जैसा है वहीं रहेंगे। बस हम लोग यही चाहेंगे कि भाई राज्य का विकास हो, राज्य के जो लोग हैं उनके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों का समाधान हो, हम लोग यही चाहेंगे। आपको लगता है कि भाजपा और झामुमो एक मंच पे आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, सब कुछ ठीक नहीं होगा, सब कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन जो केंद्रांश रुक रहा है, अभी बहुत सारे विषयों पर केंद्रांश मिलता है। छात्रवृत्ति में भी केंद्रांश होता है, जल नल योजना में केंद्रांश होता है, पेंशन में केंद्रांश होता है, तो केंद्रांश नहीं मिल रहा है, ये सच्चाई है, और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें लगता है कि केंद्रांश मिल जाएगा, जो केंद्र का अंश रुका हुआ मिल जाएगा। 1,36,000 करोड़ का जो बकाया है वो बकाया मिल जाएगा, और संभवतः बहुत सारे इनके काम हो जाएंगे। लेकिन विकास का कार्य शुरू हो, विकास का काम शुरू हो जाएगा, ये मेरा निजी मानना है। तो क्या लोकतंत्र के लिए नहीं, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, बिल्कुल भी कतई सही नहीं है। लोकतंत्र का मतलब यही है, अगर किसी को दल बदलना है तो इस्तीफा दे के बदले। मध्यावधि चुनाव हो, अगर आपको लगता है कि आपने जिसके साथ गठबंधन किया है उससे आपकी विचारधारा मेल नहीं खा रही है, तो आप मध्यावधि चुनाव करें, और तमाम विधायक हैं जो इस्तीफा दें। बिल्कुल लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। जनता ने आपको इसलिए चुना है कि हमने आपको एंटी बीजेपी वोट किया है। जयराम जी, बेरमो को जिला बनाने की मांग बहुत वर्षों से की जा रही है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वहाँ की जनता ये चाहती है कि बेरमो अलग जिला बने। आप उस क्षेत्र से आते हैं क्या? जी, मैं भी इस बात से अवगत हूँ। बेरमो अलग जिला की मांग दशकों से हो रही है, मिलना चाहिए। और ये माननीय मुख्यमंत्री ने तो स्वयं कहा था कि सभी विधायक अपने क्षेत्र में जाएं, भ्रमण करें, और कौन सा प्रखंड उनका दूरी में है, कौन सा जिला उनका, माने जिला में कौन सा नया जिला बन सकता है, नया प्रखंड बन सकता है, इसकी सूचना दे। तो हमें लगता है सभी माननीय सदस्य शायद रिपोर्ट तैयार कर लिए होंगे। अगर कर लिए होंगे तो सबमिट करना चाहिए, हम भी सबमिट करेंगे कि मेरा कौन सा प्रखंड नया बनना चाहिए और कौन सा क्षेत्र मेरा नया जिला बनना चाहिए। ये जो जेएलकेएम की तरफ से पद यात्रा निकाली जा रही है, इसमें सिर्फ मुद्दे छात्र हित के हैं या फिर अन्य भी मुद्दे? नहीं, अन्य मुद्दे भी हैं, स्थानीय नीति मुद्दा है, नियोजन नीति मुद्दा है, अन्य मुद्दे भी हैं। छात्रवृत्ति को लेकर क्या कहेंगे कि आजसू के विधायक 1.5 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, छात्रवृत्ति की मांग को? निसंदेह छात्रवृत्ति का मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि हम लोग छात्रों के बीच से आते हैं और अभी भी छात्र हैं। ऐसा नहीं है, मैं पहला विधायक हूँ जो अभी भी छात्र है, और करेंट छात्र है। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाई छोड़ा है, मेरी पढ़ाई चली रही है। तो उनके आंखों में आंसू है। 2 दिन पहले एक लड़का मेरे जनता दरबार में मिलने आया, बेचारा रो दिया मेरे सामने। वो लड़का रो दिया कि दादा मैंने स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा है, एडमिशन तो कर लिए हैं, हम फंस गए हैं, अब क्या करेंगे। वो रो दिया मेरे सामने, लड़का रो दिया। फिर उसको हम ढांढस दिए कि भाई हिम्मत रखो, अगर छोटा मोटा कुछ सहयोग होगा तो हम भी तुम्हारा करेंगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे इस बार के विधानसभा सत्र में हम लोग छात्रवृत्ति के मामला को उठाएंगे, और बहुत सारे विधायक उठाएंगे।